कृष्ण का व्यक्तित्व बहुत ही अनूठा है। अनूठेपन की पहली बात तो यह है कि कृष्ण हुए तो अतीत में, लेकिन है भविष्य के। अभी भी कृष्ण मनुष्य की समझ से बाहर है। भविष्य में ही यह संभव हो पाएगा कि हम कृष्ण को समझ पाएं। इसके कुछ कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि कृष्ण अकेले ही ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म की परम गहराइयों और ऊंचाइयों पर होकर भी गंभीर नहीं है, उदास नहीं है, रोते हुए नहीं है। कृष्ण अकेले ही नाचते हुए व्यक्ति हैं, हंसते हुए, गीत गाते हुए। अतीत का सारा धर्म दुखवादी था। कृष्ण को छोड़ दे तो अतीत का सारा धर्म उदास, आंसुओं से भरा हुआ था। हंसता हुआ धर्म मर गया है और पुराना ईश्वर, जिसे हम अब तक ईश्वर समझते थे, जो हमारी धारणा थी ईश्वर की, वह भी मर गई है। कृष्ण अकेले ही इस समग्र जीवन को पूरा स्वीकार कर लेते हैं। जीवन की समग्रता की स्वीकृति उनके व्यक्तित्व में फलित हुई है। इसलिए इस देश ने और सभी अवतारों को आंशिक अवतार कहा है, कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा है। राम भी अंश ही हैं परमात्मा के, लेकिन कृष्ण पूरे ही परमात्मा है। और यह कहने का, यह सोचने का, ऐसा समझने का कारण है, और वह कारण है कि कृष्ण ने सभी कुछ आत्मसात कर लिया। लेकिन कृष्ण की कोई व्यापक छाया हमारे चित्त पर नहीं पड़ी है। वे अकेले दुख के एक महासागर में नाचते हुए एक छोटे से द्वीप हैं, या ऐसा हम समझें कि उदास और निषेध और दमन और निंदा के बड़े मरुस्थल में एक छोटे से नाचते हुए मरुधान है। वो हमारे पूरे जीवन की धारा को नहीं प्रभावित कर पाए। हम ही इस योग्य न थे हम उन्हें आत्मसात कर पाए। कृष्ण अकेले हैं जो शरीर को उसकी समस्ता में स्वीकार कर लेते हैं, उसकी टोटलिटी में। यह एक आयाम में नहीं है, सभी आयाम में सच है। शायद कृष्ण को छोड़कर और पूरे मनुष्यता के इतिहास में जरयुस्त एक दूसरा आदमी है जिसके बाबत यह कहा जाता है कि वह जन्म लेते समय हंसा। सभी बच्चे रोते हैं, एक बच्चा सिर्फ मनुष्य जाति के इतिहास में जन्म लेकर हंसा है। यह सूचक है इस बात का कि अभी हंसती हुई मनुष्यता पैदा नहीं हो पाई है, और कृष्ण तो हंसती हुई मनुष्यता को ही स्वीकार हो सकते हैं। इसलिए कृष्ण का बहुत भविष्य है। पुराना धर्म सिखाता था आदमी को दमन और सप्रेशन, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, सभी को दबाना है और नष्ट कर देना है, और तभी आत्मा उपलब्ध होगी और तभी परमात्मा उपलब्ध होगा। यह लड़ाई बहुत लंबी चली। इस लड़ाई के हजारों साल के इतिहास में भी मुश्किल से 10-5 लोग हैं जिनको हम कह पाएँ कि उन्होंने परमात्मा को पा लिया। एक अर्थ में यह लड़ाई सफल नहीं हुई, क्योंकि अरबों खरबों लोग बिना परमात्मा को पाए मर गए। जरूर कहीं कोई बुनियादी भूल थी। पुराने मनुष्य जाति के इतिहास में कृष्ण अकेले हैं जो दमनवादी नहीं हैं। उन्होंने जीवन के सब रंगों को स्वीकार कर लिया। वे प्रेम से भागते नहीं, वे पुरुष होकर स्त्री से पलायन नहीं करते। वे परमात्मा को अनुभव करते हुए युद्ध से विमुख नहीं होते। वे करुणा और प्रेम से भरे होते हुए भी युद्ध में लड़ने की सामर्थ्य रखते हैं। अहिंसक चित्त है उनका, फिर भी हिंसा के ठेठ दावानल में उतर जाते हैं। अमृत की स्वीकृति है उन्हें, लेकिन जहर से कोई भय भी नहीं है। और सच तो यह है कि जिसे भी अमृत का पता चल गया उसे जहर का भय मिट जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा अमृत ही क्या जो जहर से फिर डरता चला जाए। और जिसे अहिंसा का सूत्र मिल गया उसे हिंसा का भय मिट जाना चाहिए। ऐसी अहिंसा ही क्या जो अभी हिंसा से भयभीत और घबराई हुई है। और ऐसी आत्मा का भी क्या जो शरीर में भी डरती हो और बचती हो। और ऐसे परमात्मा का क्या अर्थ जो सारे संसार को अपने आलिंगन में ना ले सकता हो। इस संदर्भ में यह समझ लेना उचित होगा कि राम के जीवन को हम चरित्र कहते हैं। राम बड़े गंभीर हैं, उनका जीवन लीला नहीं है, चरित्र ही है। लेकिन कृष्ण गंभीर नहीं है, कृष्ण का चरित्र नहीं है, वह कृष्ण की लीला है। राम मर्यादाओं से बंधे हुए व्यक्ति हैं। मर्यादाओं के बाहर वे एक कदम न बढ़ेंगे, मर्यादा पे वे सब कुछ कुर्बान कर देंगे। कृष्ण के जीवन में मर्यादा जैसी कोई चीज़ नहीं, पूर्ण स्वतंत्र। मनुष्य के मन ने सदा चाहा कि वे चुनाव कर ले। उसने चाहा कि स्वर्ग को बचा ले और नर्क को छोड़ दे।
उसने कहा कि शांति को बचा ले, तनाव को छोड़ दे। उसने चाहा शुभ को बचा ले, अशुभ को छोड़ दे। उसने चाहा प्रकाश ही रहे, अंधकार न रह जाए। मनुष्य के मन के अस्तित्व को दो हिस्से में तोड़कर एक हिस्से का चुनाव कर लिया और दूसरे को इनकार कर दिया। इससे द्वंद्व पैदा हुआ, इससे द्वैत पैदा हुआ। कृष्ण दोनों को एक साथ स्वीकार करने के प्रतीक है, नहीं तो अपूर्ण ही रह जाओगे। जितने को चुनोगे उतना हिस्सा रह जाएगा और जिनको इनकार करेगा सदा उससे बंधा रहेगा। जो दोनों को एक साथ स्वीकार कर लेता है वही पूर्ण हो सकता है। कृष्ण मानव चेतना की संपूर्णता का प्रतीक है, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का तरल प्रतिबिंब है।